हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आप कैसे जनरेशनल ट्रॉमा या फिर जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे है तो ये वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए है, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं है लेकिन आप इन सारे चीज़ों को मानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है और आपको इस जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए ही चुना गया है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें और ये सारे टेक्निक्स को आपके लाइफ में अप्लाई करें। जनरेशनल कर्स या फिर जनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है? आपने देखा होगा आपके फैमिली में इस टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, राइट? और ये इश्यूज ऐसा नहीं है कि एक बार चलता है तो ठीक हो जाता है। एक महीने सारी चीज़ें ठीक होते हैं तो नेक्स्ट महीने ये सारी चीज़ें फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। देन फिर से सारी चीज़ें ठीक होते हैं और फिर से ये सारी चीज़ें चालू हो जाता है। हम कह सकते हैं कि आपके मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है, या फिर आपके और आपके भाई या फिर आपके बहन के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। सारी चीज़ें ठीक होते हैं, फिर से ये सारी चीज़ें चालू हो जाता है। और जो ये सारे हो रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा आप अफेक्ट हो रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट दिख रहा है। तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में कोई जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है, कोई जनरेशनल कर्ज है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। और ये एक कन्फर्मेशन आपको मिल सकता है अगर आपको समझ आए, या फिर आप अपने मम्मी से, आपके पापा से पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आपके फादर, आपके ग्रैंड फादर, आपके ग्रैंड मदर के बीच में उनका रिलेशन कैसा था जब वो लोग थे, तो उनके बीच में वो सारी चीज़ें चलते थे। अगर येस तो डेफिनेटली ये एक जनरेशनल कर्स है। सो जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए या फिर जनरेशनल ट्रॉमा जो भी है, इन चीज़ों को हील करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको इस पैटर्न को समझना। ये पैटर्न क्या चल रहा है, यानी कि आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड मदर के बीच में क्या था। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके मम्मी पापा के बीच में कोई चीज़ चल रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली या फिर आपके अंकल के फैमिली हो सकता है, इन दो फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई चलता है, या फिर आपके और आपके भाई के बीच में प्रॉब्लम है, या फिर आपके मम्मी और आपके बीच में प्रॉब्लम है, आपके पापा के और आपके मम्मी के बीच में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलता है। अगर एक रिलेशन में चलता है तो उसी रिलेशन में ही चलता रहता है, लेकिन जनरेशन वाइज चलता रहता है। जैसे कि अगर आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंड मदर के बीच में है तो इस टाइम पे आपके मदर और आपके फादर के बीच में होगा, नेक्स्ट आपके और आपके पार्टनर जो होगा उनके बीच में होगा। तो ऐसे करके ये जो साइकिल है ये एक पैटर्न की तरह धीरे धीरे जनरेशनल वाइज चलता रहेगा। तो इससे अगर आपको चुना गया, आपको पता है कि मुझे इसे ब्रेक करना है, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए स्टेप लेना है। अगर आप इसे ब्रेक नहीं करते हैं तो आपके लाइफ में यही चीज़ें होंगे, देन आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसके भी लाइफ में वैसा ही चीज़ें होगा, जब तक कोई इस पूरे जनरेशनल कर्स को ब्रेक नहीं कर देते हैं। तो इसके लिए आपको समझना है ये पैटर्न। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंड मदर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थे, देन आपके फादर और आपके मदर के बीच में है, अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो चुका होगा, या फिर आने वाले समय में हो सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये पैटर्न पता चला कि ओके, ऐसे ऐसे करके मेरे इस पर्टिकुलर रिलेशन में ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, आपको ये पैटर्न पता लग गया, अब आपको स्टेप लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको, अगर आप इस जनरेशनल कर्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ऐसे नॉर्मली किसी भी टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप स्पिरिचुअल चीज़ों में नहीं आए। तो स्पिरिचुअल चीज़ें यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एक इनर वर्क करना है। इनर वर्क यानी कि हमारे खुद की हीलिंग करना, क्योंकि हमारे हीलिंग के थ्रू हमारे पूरी ब्लड लाइन का हीलिंग होता है। यानी कि हमारे जो जनरेशन है, पूरी जनरेशन का, जो पास्ट जनरेशन जो हमारे लाइफ में अभी नहीं है, उनका भी हीलिंग होता है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले उनका भी हीलिंग होता है। तो इसलिए आपको खुद का हीलिंग पहले स्टार्ट करना है, खुद का इनर वर्क स्टार्ट करना है। और कौन से इनर वर्क स्टार्ट करना है? आपको करना है कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन क्या होता है? तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, कर्मा क्लिनजिंग, कर्मा को क्लीन करने का मेडिटेशन। यानी कि आपके जितने कर्मा किया है आपने इस लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ्स में, जो कर्मा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है उसे कहीं ना कहीं आप कैरी कर रहे हैं आपके सोल के साथ, तो वो सारे कर्मा रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप खुद का कर्मा रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, आप खुद के बॉडी से सारे नेगेटिविटीज रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी ब्लड लाइन का हीलिंग होता है, आपके पूरी ब्लड लाइन का कर्मा रिलीज हो रहा होता है।
तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना हीलिंग स्टार्ट करना है। अब आपने खुद का हीलिंग स्टार्ट किया, आप खुद का इनर वर्क कर रहे हैं, लाइक आप कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन से आपको स्टार्ट करना है। कर्मा क्लींजिंग स्टार्ट किया आपने, अब आपको करना है शिव तांडव, यानी कि शिव तांडव को सुनना है और साथ ही साथ आप चैंटिंग भी कर सकते हैं डेली बेसिस में। या फिर अगर आप डेली नहीं करना चाहते हैं तो आप लाइक हफ्ते में एक दिन या फिर जिस दिन आपको लगे कि नहीं मुझे आज करने का बहुत मन है उस दिन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से फुल डेडिकेशन के साथ इस ये जो जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है, आप फैमिली का हीलिंग करना चाहते हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे है और आपको पता है कि ये आप ही का पर्पस है, सो डेफिनेटली आपको इसे डेली बेसिस में करना चाहिए। एटलीस्ट कर्मा क्लिनजिंग तो आपको डेली बेसिस में करना है, क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा है, ये जनरेशनल ट्रॉमा आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी अफेक्ट करता है। जब तक आप इस चीज़ को हील नहीं करते हैं तब तक आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो परमानेंट यूनियन है, जो हार्मोनियस यूनियन है, तब तक नहीं हो पाएगा। सो आपको इस बेसिस में भी आपके जनरेशनल ट्रॉमा को हील करना है। अब आपको कर्मा क्लिनजिंग करना है, साथ ही साथ अगर आपको लगता है शिव तांडव आप डेली बेसिस में नहीं सुन सकते या फिर डेली बेसिस में नहीं चैंट कर सकते हैं, सो आप किसी पर्टिकुलर डे में इसे चैंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कर्मा क्लिनजिंग करने बैठे या फिर आप शिव तांडव सुनने के लिए बैठे, आपको सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगना है कि मैंने या फिर मेरी फैमिली के कोई भी मेंबर ने अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर आपके ग्रैंडफादर या फिर आपके ग्रैंड मदर चले गए हैं, उनका देहांत हो चुका है, तो उनसे माफ़ी मांगिए आपके कर्मा के लिए, आपके फैमिली के नेगेटिव एक्शंस के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं अपने सारे एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगती हूँ मेरे लिए, मेरे खुद के एक्शंस के लिए, और मेरी फैमिली के कोई भी एक्शंस अगर उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाए हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी मांगती हूँ। अब इसके बाद आपको डिवाइन से माफ़ी मांगना है। डिवाइन से माफ़ी मांगना है कि मैंने या फिर मेरी फैमिली में किसी भी एक इंसान ने अगर मेरी एंसेस्टर्स को चोट पहुंचाए है, मेरी किसी भी वजह से जो ये जनरेशनल ट्रॉमा स्टार्ट हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी सारे कर्मा रिलीज़ हो जाए, साथ ही साथ मेरी जो एंसेस्टर्स है उनके भी हीलिंग हो पाए, मेरी पूरी ब्लड लाइन हील हो जाए। तो ऐसे करके आपको डिवाइन से भी माफ़ी मांगना है, डिवाइन को रिक्वेस्ट करना है कि मेडिटेशन में वो आए और आपको मदद करे ये सारे जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने में, और साथ ही साथ आपके कर्मा को भी रिलीज करने में, आपके कर्मा को भी क्लीन करने में। नाउ आपको कर्मा क्लींजिंग स्टार्ट करना है, और यही प्रेयर से आपको शिव तांडव को भी स्टार्ट करना है। शिव तांडव सुनना या फिर आप चाहते हैं तो चैंट करना, अगर आप चैंट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। नाउ ये 2 मेडिटेशंस तो हुए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको करना है प्रॉपर तरीके से खुद का हीलिंग, यानी कि आपको वो सारी चीज़ें करना है। आपको खुद देखना है अगर आपके ऊपर कोई जनरेशनल ट्रॉमा है, कुछ जनरेशनल कर्ज है, सो डेफिनेटली आपका लाइफ तो ईजी नहीं रहा होगा, राइट। तो आपका लाइफ अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एक मोमेंट पे, अगर अब जाके धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हुआ है, फिर भी आपको वो सारे चीज़ों जो पास्ट में हो चुका है उसे हील करना है, क्योंकि आपने आपकी बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ वो सारे पास्ट के नेगेटिविटीज़ आप कैरी कर रहे हैं आपके लाइफ में, और इसी की वजह से आपको आगे जाकर भी ये सारी चीज़ें देखना पड़ सकता है। तो आपको वो सारे पास्ट की चीज़ें हील करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करना है, जैसे कि आप चक्रा मेडिटेशन चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चक्रा मेडिटेशन नहीं करना है तो आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज से भी आपका हीलिंग हो सकता है। जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप खुद के अंदर से वो सारे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, खुद से माफ़ी मांग रहे हैं, बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग ना रखने के लिए खुद से खुद को एक प्रॉमिस करते हैं, खुद को कमिटमेंट देते हैं सेल्फ लव के लिए। आप खुद की वैल्यू समझेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो जब आप खुद को कमिटमेंट देते हैं, खुद को प्रॉमिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पूरी ब्लड लाइन पे इफेक्ट होता है। आपके हर एक कमिटमेंट आपकी पूरी ब्लड लाइन को हील कर रहा होता है। तो आप जैसे मिरर एक्सरसाइज में खुद को कमिटमेंट दे रहे हैं, खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्चुअली में करना भी, आपको प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने हैं। यानी कि आपको ऐसे चीज़ें करना है जिससे आपकी खुद की हीलिंग हो सके, क्योंकि आपकी हीलिंग के थ्रू आपकी पूरी ब्लड लाइन की हीलिंग हो रहा है, राइट। और जैसे आपकी पूरी ब्लड लाइन हीलिंग हो रहा है तो ये जनरेशनल ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा धीरे धीरे खुद हील होता रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो ट्रॉमा चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट चक्र में स्टक हुआ होता है। तो आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स भी यूज़ करना है जिससे आपके हार्ट चक्र हील हो पाए। यानी कि अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे चक्रास में से सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होना स्टार्ट होता है, आपके हार्ट चक्र भी हील होना स्टार्ट होता है।
तो हमारे जैसे कि हमारे रूट चक्र में जनरेशनल ट्रॉमा का ये जो पेन होता है, ये जो जनरेशनल कर्स होता है, ये हमारे रूट चक्र में स्टॉक होता है। तो आपको रूट चक्र को भी हील करना है ताकि आप ग्राउंडेड रह सके, आप सिक्योर फील कर सके। आपका जो ये फैमिली का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये फैमिली का भी हीलिंग होता है आपके रूट चक्र हील होने से। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको सबसे पहले खुद का हीलिंग स्टार्ट करना है। आपका हीलिंग होगा तभी आपका पूरी ब्लड लाइन का भी हीलिंग होगा। सो ये सारी चीज़ें तो आपको करना ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट एंड पावरफुल टेक्निक के बारे में। हो सकता है कि आप जिस डिवाइन को मानते हैं, आपके मम्मी उन डिवाइन को नहीं मानते हैं। हो सकता है कि आप कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जो आपकी मम्मी है वो शिव भगवान को ज़्यादा मानते हैं। तो आपको इस पैटर्न को भी देखना है, यानी कि आपको ये देखना है कि आपके ग्रैंड मदर किस देवता को या फिर किस देवी को ज़्यादा मानते थे, आपके ग्रेट ग्रैंड मदर किसको ज़्यादा मानते थे। तो इस पैटर्न को देखने से आपको, अगर आप आपके मदर जिसको मानते हैं उनको मानना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं, तो इससे भी आपका जो जनरेशनल ट्रॉमा है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ये हील होना, ये ब्रेक होना। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैं काली माता से बहुत ज़्यादा डरती थी एक वक्त पे। मुझे बहुत ज़्यादा गंदे ऐसे भयानक ड्रीम्स आते थे काली माता के, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मैंने कभी नहीं माना था, उनको देखते ही मुझे डर होता था। लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो काली माता को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो एक वक्त पे आके खुद मेरी डर गायब हो गया जैसे ही मैंने खुद का हीलिंग स्टार्ट किया, और मैं काली माता को मानने लगी। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ अब। मेरी जो मदर है वो काली माता को भी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ हनुमान भगवान को भी मानते थे। मेरे लिए हनुमान भगवान का वो चीज़ था ही नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। और पता नहीं एक दिन अचानक से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे हनुमान भगवान को भी मानना है, और मैंने खुद स्टार्ट किया। मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था कि ये सारी चीज़ें करने से शायद मेरी जो जनरेशनल ट्रॉमा है ये हील हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ये ऑटोमेटिकली होता गया। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया डेली बेसिस में, और अब जाके मुझे समझ आया कि ये जो सारी चीज़ें मेरा हुए हैं मेरे लाइफ में, ये कहीं ना कहीं उनके ही तरफ से एक इशारा था कि तुम्हें जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए ये सारी चीज़ें भी करना है। और मैंने ये ऑटोमेटिकली किया, ऐसा नहीं कि मुझे फोर्सफुली किया गया, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मुझे करना है ये जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करना है। ऐसा मुझे जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, सच बात। तो खुद मैंने ये सारी चीज़ें किए, और आज जाके मैं जब देखती हूँ तो मुझे अब समझ आता है कि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें करने से मेरी जनरेशनल ट्रॉमा हील होना ये कितना फास्ट हो चुका है। ये अगर मैं नहीं करती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होता है इसमें। सो डेफिनेटली मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी मदर जिन देवी को या फिर जिन देवता को मानते हैं, अगर आप उनको मानना स्टार्ट करते हैं, उनका चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपका जनरेशनल ट्रॉमा है तो वो भी खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है, खुद ब खुद हील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न को समझना है कि जनरेशनल ट्रॉमा में कौन सा पैटर्न चल रहा है। उसके बाद आपको खुद का हीलिंग, खुद का इनर वर्क स्टार्ट करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है, देन आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना है, डेली बेसिस में आपको शिव तांडव सुनना है या फिर चैंटिंग करना है, और सबसे ज़रूरी है देखना कि आपके ग्रेट ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड मदर, आपके मदर कौन से देवियों को मानते थे, और उनको मानना आपको स्टार्ट करना है। एटलीस्ट डेली बेसिस में उनका मंत्र चैंटिंग आपको स्टार्ट करना है। तो ये पूरे प्रोसेस में डेफिनेटली आपके चक्र जो जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर जनरेशनल कर्ज है वो ब्रेक हो सकता है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेशन के साथ इसको करते हैं और आपने खुद का कितना हीलिंग किया, क्योंकि आपके खुद के ही हीलिंग से ये पूरी ब्लड लाइन का हीलिंग होता है। सो सबसे पहले तो आपको खुद का हीलिंग करना स्टार्ट करना है। खुद के हीलिंग के थ्रू पूरी तरीके से फुल डेडिकेशन के साथ आपको खुद का हीलिंग करना स्टार्ट करना है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे, और इससे डेफिनेटली आपका जनरेशनल ट्रॉमा हील हो सकता है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए इन सारे टेक्निक्स को, और खुद की हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए।